साथियों, लेखन पठन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पटवारी क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही थी प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका हमें कहीं ना कहीं जीके में बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसमें जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन हैं जो पूरे करेंट के हैं और जीके के भी जो क्वेश्चन हैं जो अपडेटेड क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत ही इन्हें एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों, अंतिम दिनों में हम यही करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि 12 तारीख से आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले, भारतीय इतिहास में कौन सी प्रसिद्ध घटना अशोक से जुड़ी हुई है? तो कलिंग युद्ध से। किस टेलीस्कोप ने 2022 में सौरमंडल के अंदर या बाहर एक एक्सी प्लैनेट की तस्वीर ली है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। किस मामले में यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान के मूल रूप है? तो केशवानंद भारती बनाम मामला। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तो 1935 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। 16वें PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में व्यापक प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड किसने जीता? तो NMDC ने। बनर्जी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रख्यात वादक हैं? तो सितार वादक हैं। किसने अपने सिद्धांत 1798 में दावा किया कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन से आगे निकल जाएगी? तो थॉमस मल्थुस ने। पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक हैं? तो डॉक्टर AK द्विवेदी। चोल साम्राज्य ने भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से के साथ किन दो देशों के साथ फैला हुआ था? तो श्रीलंका और मालदीव के साथ। जब धन आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र दाएं ओर शिफ्ट हो जाता है। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रीयता निरपेक्ष सभी व्यक्तित्व को दिया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। महाबलीपुरम का तट मंदिर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पल्लव कला का। माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश के शाही किला में एक पेंटिंग ने भारत के किस प्रसिद्ध स्मारक के डिज़ाइन को प्रेरित किया था? तो ताजमहल को। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उज्जैन को। कौन सी बुनियादी सेवा है? तो बीमा बुनियादी सेवा है। किस फिनटेक कंपनी ने दिसंबर 2022 में भारत और पूर्व में बैंकिंग उद्योग के ऋण संग्रह को समर्पित भारत की पहली इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया? तो स्पेक्टो। कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय कौन थे? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। जनगणना 2011 प्रति व्यक्ति किलोमीटर के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में राजगीर का प्राचीन शहर स्थित है? तो बिहार में। कौन सी पर्वतमाला हिमाचल में या निम्न हिमालय में मौजूद है? धौलाधार। और महाभारत नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था? तो अग्रिम प्राइम। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? तो मेघालय में। हिल्टन यंग कमीशन ने किस वर्ष में देश में एक
केंद्रीय बैंक बनाने के लिए सरकार की सिफारिश की तो 1926 में चोल साम्राज्य ने भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से के साथ किन दो देशों तक फैला हुआ था? तो श्रीलंका और मालदीव। कौन सा जानवर खानाबदोश चरवाहा समुदाय नहीं पालता है? तो हिरण। मुद्रा प्रबंध विभाग कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। सकल घरेलू उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र। जैसलमेर का किला किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1156 में। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? तो अवनी लखेरा को। मेघदूत किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में। जनसंख्या की विशेषताओं को जनसंख्या पिरामिड के आकार में दर्शाया गया है। बाईं ओर क्या प्रदर्शित होता है? तो पुरुष। कौन सा प्राचीन शहर अपने डॉकयार्ड और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है? तो लोथल। देश में कुल निर्यात में किसी भारतीय राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? गुजरात की। किस देश ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा संविदाकार एडवर्ड स्नोडेन की नागरिकता प्रदान की है? तो रूस को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के दोषी पाए जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो मालदीव के। चक्रवात डायने से प्रभावित मेडागास्कर की आबादी की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वेनिला। पीएम केवीवाई योजना के लिए है? तो कौशल विकास योजना के लिए है। मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। बंगाल में रैयतों द्वारा किस वर्ष से नील की खेती करने से इनकार कर दिया और यहाँ नील इंडिके विद्रोह का प्रारंभ किया? तो 1859 में। नवंबर 2022 में नताशा पीर्क मूसर निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी? तो स्लोवेनिया की। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्तित्व 450 से अधिक वर्षों में पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर इतालवी थे? तो पोप जॉन पॉल द्वितीय। मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो योकोहामा में। प्रयागराज में गंगा निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? यमुना नदी में। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में गलत है। राज्य सरकारें इस अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में गलत कथन है तो राज्य सरकारें इस अधिनियम में नहीं आती हैं। राष्ट्रकूट निम्नलिखित में से किस वंश के आरंभ के सामंत या अधीनस्थ थे? तो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। किस समय के आसपास ग्राम प्रणाली अप्रचलित हो गई और मेला या थाटा की अवधारणा ने अपना स्थान ले लिया? तो 15वीं शताब्दी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 जेसीबी पुरस्कार जीता? द पैराडाइज फॉर आ फूड। कौन सा बैंक ग्राहकों को उधार सेवाएं नहीं दे सकता है? तो भुगतान बैंक। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय। कौन सा एक राष्ट्रकूट शासक थे? दंती दुर्ग 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली के
एशफोर्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को। टीम वर्ल्ड ने यूरोप को हराकर पहली बार लेवर कप 2022 जीता। लेवर कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार अगले 5 वर्षों में अवसंरचना की कितनी राशि निवेश की जाएगी? तो 16 करोड़। कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र राज्य। महिलाओं के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए तथा मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना तो 31 जनवरी 1992 में की गई थी। कौन सा औपचारिक ऋण का एक उदाहरण है? तो सहकारी बैंकों का ऋण लेना। जयदेव का विशेष संस्कृत कृत्य ओडिसी नृत्य प्रदर्शनों की सूची में गर्व का एक स्थान रखता है। तो गीता गोविंद चरक और सुश्रुत निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते थे? तो आयुर्वेद के लिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय थे जिन्होंने अपने काम के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो भौतिक विज्ञानी थे वे। कौन सा पुराना जलोढ़क होता है जिनका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदान से दूर होता है? तो भांगर। भारत सरकार को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो मिस्र के राष्ट्रपति को। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। पब्लिक अफेयर्स सेंटर PSC द्वारा दिए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिया? तो हरियाणा ने। मध्य प्रदेश का भीमबेटिका के लिए प्रसिद्ध है। तो रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। 2018 में ईट राइट मेला कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? पहले संस्करण का। हाल ही में मानव की सेवा के लिए बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार ISA पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर संदूक रूल ने। ओणम एक त्यौहार है जो में प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है? तो केरल में। किस देश के संविधान में भारत में मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान में। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनात्मक संगीत की सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? तो पल्लवी। किसने भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था? तो जनरल KM करियप्पा ने। गोवा में आयोजित IFFI 53 फिल्म समारोह निम्नलिखित में से कौन सा स्पॉटलाइट देश है? तो फ्रांस में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो शिलोंग में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करना ताकि वे निजी क्षेत्र की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना। रावण हत्था या कर्मचा निम्न में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो तार वाद्य। चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या मतलब है? एक व्यापार चक्र की मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी। मानव भूगोल की सैंपल की अवधारणा में महत्वपूर्ण वाक्यांश बातचीत में है। 2 गतिशीलता। किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो मैकलाघ लिन
मैक्लागलिन, लेब्रॉन और मोंडो डुप्लांटिस ने। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टीच एगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवर किए? तो मेघालय ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक कौन है? तो अरुंधति राय। भारत किस वर्ष में गणतंत्र बन गया था? तो 1950 में। फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। पिछली शताब्दियों के संगीत और संगीतकारों के बारे में जानकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एवं प्राधिकरण के रूप में दी गई? तो संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी। अभिनय के कितने पहलू हैं? तो 4। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य नाटक है? तो केरल का। प्रसिद्ध फुटबॉलर पीटर बोनेटी जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो इंग्लैंड के। कौन सी सार्वजनिक वस्तु है? स्ट्रीट लाइट सार्वजनिक वस्तु है। बी। शिवारमण समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय अस्तित्व में आया? तो नाबार्ड। किस राज्य में चापचर कुट त्योहार मनाया जाता है? तो मिजोरम में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया था? तो उत्तर प्रदेश में। कौन सी शख्सियत उनके द्वारा धारण किए गए पद से मेल नहीं खाती है? तो मैरिसियो मैक्री। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री। किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में मिट्टी या धातु के बर्तन या लकड़ी के बैरल या फ्रेम में फैली जानवरों की खाल टकराई ध्वनि है? तो अवनद्ध वाद्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो 943। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिग। किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट मुद्रा छापा है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कौन सा धात्विक खनिज प्रकृति में लोहा है? तो लोहा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एनीमिया मुक्त अभियान कार्यक्रम शुरू किया? AMLAN। तो उड़ीसा सरकार ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है? तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। किस मंत्रालय ने कॉफी के ब्लॉक चेन आधारित मार्केट प्लेस का प्रमोशन किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 2022 में U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। फोर्ब्स की विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो PV सिंधु। रावण हत्था या कमेचा निम्न में से किस प्रकार के वाद्य हैं? तो तार वाद्य। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शेष इल्तुतमिश ने किया था। कि पारंपरिक लोकनाट्य कलाओं में तेरुकत्तु अत्यंत जनप्रिय माना जाता है? तो तमिलनाडु की।
कौन सा संस्थान लोकतंत्र सूचकांक प्रकाशित करता है? तो द इकोनॉमिस्ट। इंटेलिजेंस यूनिट। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वित्तीय आपातकाल के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? तो 360। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। किस हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग खिताब 2022 का नवा सीजन जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने। अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत है? तो कंपनी अधिनियम 1956। ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीना नायर को। 1955 में कर्व समिति का गठन किया गया था, यह किससे संबंधित था? तो ग्राम और लघु उद्योग से। पुरुषों में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 से किसे नामित किया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। कौन सी आबादी चिकित्सा सुविधाओं के लिए अधिक परिव्यय की मांग करती है? तो वृद्ध जनसंख्या। केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर है? तो NK सिंह समिति की सिफारिश पर। मिहिर भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो प्रतिहार राजवंश से। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 विश्व कप जीता था। हमारे सौरमंडल विश्व कप 2022 जीता था, है ना। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम? तो बृहस्पति। 2 स्थानों मैथ्स के क्वेश्चन है ये, मैथ के क्वेश्चन भी देखेंगे हम, पर बाद में देखेंगे, अभी ने पहले हम GS के क्वेश्चन कर लेते हैं, GK GS के। केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो MT वासुदेवन नायर को। किस वर्ष के पूर्व तक भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान था? तो 1921 में। कौन सा भारतीय दर्शन शासन की पाठशाला का उसके संस्थापक के साथ सही मिलान है? तो पूर्व मीमांसा जैमिनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति। कौन सा प्रसिद्ध विज्ञानी सापेक्षता के अपने सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। स्थानीय क्षेत्र बैंक LAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1996 में। दादर एवं नागर हवेली पर 1954 में पोर्टुगीज का शासन था। इसे 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 18वां। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्टेफन
के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विजय जसूजा को। कारण, संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत परिसीमन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ते ही सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कन्नम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से कौन सा दावा सत्य है? तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा एक राज्य या एक देश को जीवित प्राणी के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है। गरीबी, निजीकरण और सामाजिक अन्याय की मौलिक जड़ को सिद्धांत का उपयोग करके कट्टरपंथी स्कूल ऑफ थिंकिंग द्वारा समझाया गया था। तो मार्क्सवादीवाद द्वारा श्रीशैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन प्रणाली के रूप में जाना जाता है जो एक वित्तीय लेन देन के डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलुओं को लेता है? तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। कौन सा सही है? तो भारत में एफडीआई की अनुमति सभी क्षेत्रों के लिए एक समान नहीं है। कौन सा असहयोग विपणन का प्रतीक है? तो ग्राहकों के स्थान पर समय पर आक्रमण करना। आरडीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1999 में। स्थायी संपत्ति निवेश निर्णय कहलाता है तो पूंजी बजटिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और यदि आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए और वह किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सके। धन्यवाद दोस्तों।